जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत के बयान पर इस वक्त सियासत गर्म है। कांग्रेस भड़की हुई है, लगातार जेपी नड्डा से माफी मांगने की मांग कर रही है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा है और सवाल पूछते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे, उनके दिमाग में ऐसा हो और पहले ही बोल दिया हो। सीएम भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा के 71 आदिवासियों की मौत के दावे को सफेद झूठ बताया और जनता से माफी मांगने की मांग की है। करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो सफेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफी मांगनी, इतना बड़ा झूठ कैसे बोले। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सीएम भूपेश बघेल के बयान से कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं। किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर आशंका जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। और क्या बीजेपी जो है कोई षड्यंत्र प्लान कर रही है, क्या कुछ दिमाग में जेपी नड्डा के ऐसा चल रहा है जो होने वाला हो और उससे पहले ही वो बोल गए हो। तो इस तरह की आशंका जो है वो सीएम भूपेश बघेल ने षड्यंत्र की आशंका जताते हुए इस तरह का बयान दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा निशाना बीजेपी पे है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने पिछली सरकार के दौरान की, मतलब बीजेपी सरकार के दौरान की घटनाओं का भी जिक्र किया, उससे ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के की कांग्रेस ने एक बड़े शीर्ष नेतृत्व को झीरम घाटी हमले में खोया और उसके बाद लगातार जिस तरह के आरोप और जिस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जाते रहे हैं, अब जिस तरह का ये बयान सामने आया है उसे तो एक सफेद झूठ करार दिया है सीएम भूपेश बघेल ने और फिर से किसी तरह का क्या षड्यंत्र हो रहा है इस ओर इशारा करते हुए एक बड़ी आशंका भी जाहिर की। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटूंगी आपके पास। खबर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि 71 आदिवासियों की मौत का बयान दिया था और बड़े मंच से जेपी नड्डा ने बयान दिया है, जिसपे अब सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है और जेपी नड्डा के बयान पर अब माफी मांगने की मांग सीएम भूपेश बघेल ने भी कर दी है सत्यप्रकाश। और बीजेपी के लोग ऐसा कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल पूछा गया है। क्योंकि देखिए, पहले भी इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से पहले की हुई घटनाओं के ऊपर लगाए गए थे और अब 71 आदिवासियों की मौत का बयान जो जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया है, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा सवाल पूछा है सत्यप्रकाश। तो पहले भी देखने को मिला था कि कांग्रेस तो लगातार हमलावर थी, लेकिन सीएम की तरफ से अगर ये बयान दिए जा रहे हैं या बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो एक बड़ी बात मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, बड़े आरोप के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल ने आशंका भी जाहिर की है। उन्होंने आशंका जाहिर की है किसी षड्यंत्र की। मतलब समझिए कि तब जबकि झीरम घाटी हमले को लेकर, तब जबकि अपने बड़े शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिसमें सीएम भूपेश बघेल सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते रहे कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ था इसके पीछे, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर भी कई सारे आरोप लगाते रहे। और उसके बाद तब जबकि इस तरह से जेपी नड्डा का कार्यकर्ता सम्मेलन और उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। श्रीचंद जी, बयान दिया जेपी नड्डा जी ने मंच से 71 आदिवासियों की मौत का, सियासत लगातार गरमाई हुई है, कांग्रेस हमलावर है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल सीएम भूपेश बघेल ने खुद पूछा है वो ये पूछा है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही ऐसा भाजपा? देखिए, भूपेश बघेल जी को हर चीज में षड्यंत्र नजर आता है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिस प्रकार पूरे प्रदेश की हालात हैं, चाकूबाजी की घटनाएं, नशीले पदार्थों का व्यापार फल फूल रहा है और निश्चित रूप से जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तथ्यों के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है। ये हमेशा इस मुद्दे पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं। ठीक है श्रीचंद जी, हमारे साथ धनंजय जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार कांग्रेस पलटवार कर रही है 71 आदिवासियों वाले बयान पे, लेकिन श्रीचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं।
विफलताएं सरकार की हैं और आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है उनका। मुझे तो जेपी नड्डा जी से ज्यादा सीचन सुंदरानी जी पर तरस आ रहा है। जेपी नड्डा तो प्रदेश से बाहर के हैं, सीचन सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बताए ना भाई, छत्तीसगढ़ के किस जिला में, किस ब्लॉक में, किस गांव में 2 दिन के भीतर 71 आदिवासियों की मौत हुई है? बताए ना, हम तो पूछ रहे हैं ना। अगर आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आए हैं, बीजेपी का तो यही कहना है ना, ये तो पता लगाना सरकार का काम है। मतलब कुछ भी, मतलब ये प्रकार से सोचिए, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक खोती हुई धरातल को पाने के लिए किसी के भी अनिष्ट की कामना कर सकती है, किसी की अनिष्ट की बात कर सकती है। इतना गिरा हुआ राजनीति, जिस चीज को आप कह रहे हैं, आप कुछ हल्की मुल्की बात नहीं कर रहे। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, आदिवासी वर्ग की मौत की बात कर रहे, मतलब मौत की बात करना किस प्रकार की, सोचिए आप एक अनिष्ट की कामना कर रहे हैं। अरे दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आरोप लगाइए, पर इस प्रकार के आरोप मत लगाइए किसी की मौत हो गई है करके। इतना गिरा हुआ इस तरह राजनीति का इनका। हम तो पूछ रहे हैं ना, बताइए ना किस जिला में, किस ब्लॉक में, किस गांव में 2 दिन के भीतर 71 आदिवासियों की मौत हुई है, जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। और मुझे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा सुंदरानी जी पर तरस आ रहे हो, जिला अध्यक्ष है भाई यहाँ पे। बताए ना किस अखबार में छपा है क्या? और मान लो अगर 1-2 दिन में 71 आदिवासियों की मौत हुई तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोई हुई थी तो 2 दिन तक? वो हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, आप राजनीति करिए, आप तो अपने बात। ठीक है सुंदरानी जी, एक सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है इस बयान के बाद से कि कब हुआ ये, कहां हुआ ये बता दे भाजपा। देखिए, बड़े पैमाने में नक्सली इलाकों में भोले वाले आदिवासी शिकार हो रहे हैं और कहीं न कहीं नड्डा जी ने जो आरोप लगाया है वो तथ्यों पे आधारित है और नड्डा जी के पास उनके उच्च स्तरीय सारे प्रमाण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आकर ऐसा थोड़ी गलत आरोप लगाएंगे। बिल्कुल सुंदरानी जी, लेकिन एक मंच से अगर इस तरीके का बयान दिया जाता है तो फिर जिम्मेदारी भी यही होती है कि उसका स्पष्टीकरण दिया जाए। कहां पे 71 आदिवासियों की मौत हुई है, किस चीज के ये दावे किए जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अगर नड्डा जी ने आरोप लगाया है तो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनको तथ्यात्मक पूरे प्रमाण दिए हैं, तभी उन्होंने आरोप लगाया और उसमें आरोप में दम है। ठीक है, सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। सत्यप्रकाश। बिल्कुल, देखिए सवाल तो निश्चित तौर पे और वाजिब तौर पे बनता है बीजेपी से, क्योंकि श्रीचंद जी जो आरोप लगाया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के मंच से, वो आरोप बेहद गंभीर है। और अगर पिछले दिनों में 71 आदिवासियों की मौत का उन्होंने आरोप लगाया है तो ये तो बिल्कुल बीजेपी को तथ्यात्मक तौर पे बताना चाहिए श्रीचंद जी कि आखिर कहां पे आदिवासियों की मौत हुई है या किन वजहों से हुई है, क्या नक्सलियों ने मारा है तो कहां पे मारा है, ऐसी जानकारी है आप लोगों के पास? भारतीय जनता पार्टी ने अगर आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, उसका निश्चित देंगे हम जवाब। हमारे पास तथ्यात्मक बात होगी तभी तो आरोप लगाया है। सुंदरानी जी, आप भी तो भाजपा के ही हैं, जवाब आप ही से मांग रहे हैं हम। नहीं तो अब तो देंगे, बोल रहे ना, हम देंगे तथ्यात्मक जवाब उसका। जी सत्यप्रकाश। देखिए, चूंकि 2-3 दिन का वक्त बीत चुका है सुंदरानी जी, इसलिए और अब फिर देखिए सीएम भूपेश बघेल कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं, आशंका जारी कर रहे हैं राजनीति किसी तरह की षड्यंत्र का। तो इसी तरह का अगर षड्यंत्र की वो आशंका जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेपी नड्डा सफेद झूठ बोल रहे हैं, तो इस पे तो बिल्कुल ही अब तो बीजेपी को सामने आके तमाम तथ्यात्मक बातें रख देनी चाहिए कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। तब तो आप प्रमुखता से जो है वो प्रमुख विपक्ष के तौर पर एक बातें अपनी रख रहे हैं, तथ्यात्मक रख रहे हैं, जनता के बीच मैसेज आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गैर जिम्मेदाराना कोई बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई आरोप लगाया है तो वो तथ्यात्मक है, तथ्यात्मक जवाब देंगे निश्चित रूप से हमारे प्रवक्ता। ठीक है श्रीचंद जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय, आपका भी धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।